नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ डिवाइन नॉलेज में पुनः स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू, हमारा कोई भी वीडियो आप तक करीब 1 सप्ताह से नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों एक्चुअली जब हम गाज़ियाबाद वापस लौटे तो इसके बाद चूँकि अभी हमारे पास जॉब नहीं था और हम रेस्टोरेंट चला रहे थे, बट जैसा कि आपसे मैं बताया था कि रेस्टोरेंट में काफ़ी लॉस हो गई थी और रेस्टोरेंट तो बंद हो चुका था। इसके बाद से हम एक जॉब की तलाश में थे और उसी चक्कर में हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाई, तो पुनः आई एम वेरी सॉरी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा हम रिवाइंड करेंगे वो चैप्टर, हमारा जो ट्रू आइडेंटिटी वाला जो पहला जो पार्ट है कि हम सभी एक एनर्जी हैं, एक ऊर्जा हैं, एक आत्मा है। तो आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ है और आत्मा का स्वरूप कैसा है, मतलब वो दिखता कैसा है आत्मा, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। ये सारी जो ज्ञान है ऑलरेडी कुछ भी नया नहीं है, बट क्या है, आत्मा शब्द हम लोग सुनते आए हैं बट हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस पे। और यही मूल परेशानियों का, जितनी सारी परेशानियां हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, इसमें सत्य नॉलेज की कमी की वजह से हम अपनी परेशानियों से डील नहीं कर पाते हैं। और जब ये सत्य ज्ञान हमारे पास हो जाता है कि हम सभी एक एनर्जी हैं, क्योंकि दोस्तों आप ज़रा सा गौर से इस बात को एकाग्रचित होकर के जब आप सोचेंगे कि एनर्जी जो है, ये जब शरीर नहीं था तो भी तो आत्मा तो है ही, एनर्जी तो है ही, कि एनर्जी जो है कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर शरीर है या शरीर नहीं है, लेकिन एनर्जी तो है ना। शरीर लेने से पहले भी तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी थी और शरीर में आती है। शरीर तो एक माध्यम है। आत्मा जो व्यक्त करता है खुद को, जो उसके अंदर जो गुण है, जो सारी रिकॉर्डिंग है, उसको इस शरीर के माध्यम से ही तो व्यक्त करती है आत्मा। जैसे मोबाइल है और अगर मोबाइल में सिम ना हो, क्योंकि आपको पता है कि सिम में सारे नंबर सेव हैं, लेकिन आप सिम में अगर सिम को ऐसे हाथ पे लेकर के आप देखेंगे तो नंबर नहीं दिखेगा, बट उसमें रिकॉर्डिंग तो है ना, सारी चीज़ें सेव तो है ना, मैसेजेस सेव हैं, नंबर सेव हैं, सारी डिटेल्स सेव हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं देख सकते। इन द सेम वे आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग है, हर जन्म जन्म का रिकॉर्डिंग है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हैं। तो ये शरीर जो है एक माध्यम है, इस शरीर के माध्यम से आत्मा अपने आप को व्यक्त करती है, अपने आप को अभिव्यक्त करती है। तो दोस्तों ये जो आत्मा है इस शरीर में रहती कहाँ है और इसका स्वरूप क्या है। तो पहले हम बात करेंगे आत्मा का निवास स्थान इस शरीर में कहाँ है। दोस्तों कभी न कभी हम सभी अनुभव है कि जब हम घर में जब कोई भी त्यौहार आता है, कोई फंक्शन आता है, तो तिलक लगाया जाता है। और तिलक इस शरीर में कहीं भी नहीं लगाया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ फोरहेड पे लगाया जाता है। दोनों भौहों के बीच में तिलक लगाया जाता है। तो ये तिलक, क्या हमने कभी सोचा कि ये तिलक यहाँ पे ही क्यों लगाया जाता है? तो हमें कह सकते हैं कि ये चला आ रहा है, परंपरा से चला आ रहा है, बट कहीं न कहीं इसका सिग्निफिकेंस, इसके पीछे एक कहीं न कहीं ये जो रिकॉर्डिंग है हर आत्मा में, ये रिकॉर्डिंग है कि आत्मा का जो निवास स्थान है, जो ऊर्जा का निवास स्थान है, वो दोनों भौहों के बीच में, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, 2.5 इंच अंदर जो फोरहेड है, जहाँ पे तिलक लगाते हैं, वहाँ से 2.5 इंच अंदर पे आत्मा निवास करती है, बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ जो ब्रेन है, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी और ब्रेन का मिलन होता है, जहाँ पे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है। आप सभी साइंस के विद्यार्थी होंगे और साइंस कभी न कभी आप लोग ज़रूर पढ़े हैं। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा का निवास स्थान है।
वहीं पे बैठ कर के आत्मा इस शरीर रूपी रथ को चलाती है, शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है, कंट्रोल करती है। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, सब कुछ है, बट ऑपरेट तो उसको एक बीइंग ही करता है ना, एक आदमी उसको ऑपरेट करता है। इन द सेम वे ये शरीर को ऑपरेट करने वाली आत्मा है, वो शक्ति है, वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है। तो सेंटर ऑफ द फोरहेड में रह करके सारी लगाम जो है शरीर का उस आत्मा के पास में होती है, और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर को डेड बोला जाता है। दोस्तों, ये तो निवास स्थान है आत्मा का। अब आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा कैसा दिखता है? दिखने में वो कैसा है? तो दोस्तों, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में स्टार्स होते हैं, जैसे अगर हम पेन से एक डॉट करें नोटबुक पे, तो जो डॉट होता है वैसा एक बिल्कुल सूक्ष्म स्टार जैसा प्रकाशमान आत्मा का स्वरूप है। एक चमकती हुई मणि की तरह, लेकिन शाश्वत चैतन्य, वो शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है। तो हमारा स्वरूप है पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, प्रकाश का एनर्जी, ज्योतिपुंज, एक चमकता हुआ सितारा इस शरीर रूपी गाड़ी को सेंटर ऑफ द फोरहेड में बैठ करके इस शरीर को चलाती है। तो ये हमारा स्वरूप है, हुआ आत्मा का स्वरूप हुआ। दोस्तों, ये जानना इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि सत्य से हम ज़्यादा भाग नहीं सकते हैं, और आत्मा शब्द बहुत ही जब आप इस पे विचार करेंगे, जब इसके बारे में आप सोचेंगे, तो जब ये नॉलेज आप तक पहुंच रही है और जब इस पे गौर करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक आनंद से जीवन भर जाता है जब हमारा ट्रू आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि हम सभी एनर्जी हैं। आखिर हम कब तक जब हम कभी उदास होते हैं, जब दुख महसूस होता है, परेशान होते हैं, और जब अकेला हम कभी बैठते हैं तो लगता है कि यार क्या पर्पस है इस लाइफ का, किस लिए इस धरती पे हम आए हैं। तो एक्चुअल में हम बॉडी के स्तर पे बहुत परेशान होते हैं, बॉडी के स्तर पे जी रहे होते हैं तो बहुत परेशान होता है कि भाई ने ऐसा कहा, पिताजी ने ऐसा बोला, माँ ने ऐसा बोला, पत्नी ऐसी बोली, बच्चे नहीं सुनते हैं। बट जब हम देखेंगे कि ये सभी एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, ये सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम इस जन्म में किसी का माँ बने, किसी का पिता बने, किसी का भाई बने, बट दे ऑल आर प्लेइंग देयर रोल, नथिंग मोर देन डैट। तो फिर हम इंजॉय करने लगते हैं। क्यों हम अपने जीवन को दुखी होकर के, परेशान होकर के जिएं, जब तक हम बॉडी के स्तर पे हैं, और बॉडी हम हैं ही नहीं। आत्मा निकली, बॉडी को जला दिया जाता है। तो हमारा अस्तित्व तो शाश्वत है, अनादि है। कृष्ण ने गीता में बोला है अर्जुन को कि आप शाश्वत हो, आप अनादि हो। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखता है और कहता है कि मैं किसको मारूं, तो कृष्ण उस समय कहते हैं कि अर्जुन, ये आप जिसको कह रहे हो किसको मारूं, शरीर तो ऑलरेडी मरा पड़ा है, शरीर तो कितनी बार मरा है। आप एक शाश्वत अनादि सत्य आत्मा हो, और आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा को न तो आग जला सकता है, न हवा बुझा सकता है, न सुखा सकता है, न गला सकता है, और पानी उसको भिगो नहीं सकता है, अस्त्र शस्त्र उसको काट नहीं सकता है। तो हम वो चैतन्य शक्ति हैं, एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। तो दोस्तों, ये हमारा स्वरूप है, और क्योंकि हम आज तक खुद ही से अनभिज्ञ थे, बस शब्द से परिचित थे लेकिन खुद से अनभिज्ञ थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि आप सबको एक एनर्जी देखो, एक आत्मा देखो, शरीर के स्तर पे मत देखो। शरीर के स्तर पे हम अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए तो भारत का एक जो आप स्लोगन सुनते आए हैं, वसुधैव कुटुंबकम, किस आधार पे वसुधैव, कभी हमने सोचा किस आधार पे वसुधैव कुटुंबकम है? सारा विश्व हमारा परिवार है। किस आधार पे? क्योंकि हम सभी एक आत्मा हैं, सभी एक एनर्जी हैं। शरीर के स्तर पे अलग अलग हैं, लेकिन बाकी सभी का स्वरूप तो पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी है, ऊर्जा है।
तो दोस्तों ये हमारा स्वरूप है, और जैसा कि हमने निवास स्थान भी जाना कि हमारा निवास स्थान इस शरीर में कहाँ है। थैंक यू वेरी मच। आज हमने आपसे ये शेयर किया। हमने आपको कमिटमेंट किया था कि आज के दिन कि जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो भगवान का परिचय जानेंगे। तो नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा कि वो भगवान कौन है, क्योंकि सारी रिविलेशन ये हमारा कुछ भी नहीं है। मैं कोई नहीं होता हूँ उसको रिवील करने वाला, या मैं कौन हूँ उसका सत्य परिचय। एक्सपेरिमेंट का विषय है दोस्तों। थोड़ा सा इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने लिए समय निकालिए, 15 मिनट खुद को समय दीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि हम लोग साइंस के युग में हैं और साइंस कहती है कि किसी भी चीज़ को तब तक मत मानो जब तक एक्सपेरिमेंट कर लो। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको खुद एक्सपीरियंस करो, तब वो जा कर के आपके लिए वो ट्रुथ होता है। तो दोस्तों एक बार इन सारी चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट का विषय है, इसीलिए सुबह का समय हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारी समस्याओं का निदान सिर्फ़ और सिर्फ इसी ज्ञान से, इसी डिवाइन नॉलेज से हो सकता है, और दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़रूर एक बार सोचिएगा, क्योंकि अगेन मैं कह रहा हूँ, ये हमारा जो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट के नाते मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि आप सबों तक ये सत्य ज्ञान, ये डिवाइन नॉलेज है, आप सभी तक पहुँचे, हर जनमानस तक पहुँचे। क्योंकि हर जनमानस आज सारी पावर काम करे, पॉलिटिकल पावर, साइंस की पावर, इकोनॉमिकल पावर, बट कहीं ना कहीं दुख इस संसार में बढ़ता जा रहा है। सॉल्यूशन सभी लोग सर्च कर रहे हैं, सभी लोग सोच रहे हैं कि कोई आएगा तो हमारा सारा निदान कर देगा। बट दोस्तों ये सत्य ज्ञान, ये डिवाइन नॉलेज ही हमारी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि डिवाइन नॉलेज इज पावर। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बस आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो आपसे शेयर करता रहूं। सो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।